Asking mid students about their post and experience. यश क्या दिया लगा क्या है तू? अगर आज का वाइव रिकॉर्ड होता ना YouTube पे व्यूज तो पक्के आते भाई। वायरल लास्ट में बोली है वेरी पुअर परफॉर्मेंस। अगर तू ऐसा वाइव यूट्यूब में देगा ना भाई पक्का 100% फेल होएगा। ओ भाई अभी मैं आपको बैठा सोच रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत टाइम है। हो जाएगा तब तक हो जाएगा। हो ही जाएगा भाई। मेरा हेड ट्रॉमा का केस था तो मुझे पता था कि मेरी किडनी वाली है। हेड ट्रॉमा जनरली नहीं देते, हमको JRC वगैरह बोला है कि हेड ट्रॉमा नहीं देंगे, नॉर्मल जॉन्डिस निमोनिया वगैरह ही देते थे। लेकिन नसीब अगर गांडू होगा तो दे सकते हैं। तो वही था, तो इसको भी वही था हेड ट्रॉमा का। तो केस ऐसा था कि एक बच्ची थी, वो बेड से मतलब स्टेज से गिर चुकी थी, लेकिन उसकी मम्मी ने मेरे को ऐसा बताया नहीं कि कैसी गिरी है कैसे, उसने सिर्फ इतना बताया कि वो गिरी है। तो मैंने लिख दिया कि वो 2 फीट ऊपर बेड से गिरी है। तो मैम को वो केस एक्चुअली पता था कि ऐसा ऐसा था। तो मैम ने वहाँ पे बोला कि तूने सच में लिया है, तूने सच में केस लिया है या छापा है, तुम छाप के आते हो। तो वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। उसके बाद अब एग्जामिनेशन वगैरह करवाया, वो तो आया नहीं क्योंकि CNS सबसे हार्ड होता है और वो कोई पढ़ता नहीं। तो उसके बाद मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या डिफरेंस है। आई वाज लाइक ब्लैंक। भाई ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था फिजियोलॉजी, उसके बाद नहीं पढ़ा। तो वो भी उसमें भी कुछ आया नहीं, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। और बाद में पूछा कि AFP क्या होता है, उसमें भी ब्लैंक। AFP क्या होता है वो हमने TSM में पढ़ा था, एक्यूट फेब्राइल पोलियो पैरालिसिस था। तो वहाँ पे भी कुछ बोला नहीं। उसके बाद केस तो पूरा डाउन ही था, नेगेटिव ही था मेरा। उसके बाद मेरे को ऑस्की का पूछा, ऑस्की वाज लाइक ओके। मैम ने केस दिया, लाइक बच्ची है उसमें यूजफुल हो रहे 3 से 4 बार। तो उसके प्लान्स क्या होते, तो प्लान्स वो पढ़ लिए थे हमने। तो प्लान ये होता है, उसमें डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं था। तो ORS देते हैं, ORS में तुम क्या क्या देते हैं, कंटेंट क्या है, होममेड ORS क्या होता है, और उसमें कंसेंट लेना है, कैसे काउंसिल करेंगे, वो सब था। तो इट वाज लाइक ठीक था, मतलब हमारी मैम थोड़ी अच्छी थी। लेकिन लास्ट में मैम ने एक अलग ही स्माइल दी, वो देख के मैं समझ गया पास या फिर पता नहीं है। पेंडिंग है। तो फीवर था उसमें, पेशेंट को फीवर था बहुत ज्यादा, 24 दिन से फीवर था, साथ में वॉमिटिंग था थोड़ा। तो मैं केस मतलब सिस्टम रूल आउट कर रहा था, मेरे को सिस्टम समझ में नहीं आया। एंड में मैडम ने बताया कि उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था। तो वाइवा तो खराब ही गया अपना। फिर उन्होंने जनरल एग्जामिनेशन पढ़ाया था हमको, मतलब पोस्टिंग के टाइम पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तुझे पढ़ाया है, तू इस क्वेश्चन का आंसर दे दे तो मैं तुझे पास कर दूंगी। तो उन्होंने पूछ लिया ग्रेड ऑफ फीवर, ये ग्रेड ऑफ पेलर पूछा। तो हमने तो बताया नहीं, बोले ठीक है। फिर उसके बाद क्या OSC पूछा उन्होंने, ORS पूछा, ORS बता दिया। ORS में वहाँ पे इतना ये हो गया, मैं डर गया कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैं 245 का 240 कर दिया। भाई किसको भी होता है भाई, वहाँ जाके अपने को आता है वो नहीं पूछा। ये जो केस पेपर नहीं देखा रेडी का, वो केस पेपर साथ में लाया। वो बोलती कि वो मेरे को कॉल करके बोलते फेल करते अगर पेपर में लाके दिया वापस। क्या एंजाइटी होता है ना, ऐसी ऐसी चीजें होती है। फिर क्या आया था? मुझे हेड इंजरी आया था, हेड इंजरी। तो क्या हुआ? फिर मैं अंदर गया, मैडम ने बैठने को बोला। फिर मैडम बोली जाओ पेशेंट को लाओ। फिर मैंने बोला मैडम वो चल ही नहीं सकता। तो मैडम बोली रहने दो। फिर मुझे केस बोलने को बोला, क्या है केस। फिर मैं बोला ऐसा ऐसा हुआ। फिर मैडम बोली ऐसी नहीं लेती हिस्ट्री, पहले उसको बोलने का एक्सीडेंट हो गया, फिर वीकनिंग आ गया, डिफिकल्टी इन वॉकिंग था ऐसा। फिर बाद में हाँ ऑर्डर गलत हो गई। फिर मैडम ने बोला तुम कहाँ से, परभनी से हो गया? मैडम हो हाँ मतलब। फिर बोला नीजर करके दिखाओ। फिर मैं करने गया, कंसेंट लिया। मैडम ने बोला कंसेंट लिया क्या? बोला हाँ लिया। फिर छोटा बच्चा रोने लगा। फिर उसका पाया पैर ऐसा उठाया, फ्लिक्स किया और ऐसा ऐसा मारा, ऐसा मारा। वो बोलती ऐसा थोड़ी मारते, ऐसी मोमेंट चाहिए। फिर बोला तुमको ट्रिमर से क्या, मैडम ने। फिर मैंने बोला हाँ मैडम। फिर रूट वैल्यू पूछे और छोड़ दिया। तो अमर अभी तू बता तेरा क्या सीन था? अरे मेरा तो पहला था, मतलब वाइवा मेरा लास्ट रोल नंबर था और लास्ट से स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा कि बहुत लास्ट में स्टार्ट हो, मतलब स्टार्टिंग के रोल नंबर से स्टार्ट होगा तो मेरा लास्ट में रोल नंबर आएगा। और उन्होंने लास्ट से स्टार्ट कर दिया और मेरा फर्स्ट रोल नंबर आ गया झगड़े से। हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है,
बेचारा सो रहा था मैं, सपने देख रहा था मैं। तो पहले तो गया, मुझे कुछ पता नहीं था ज्यादा कि कहाँ क्या क्या ले रहे मैम, तो मैं पहले तो हैमर नहीं लेके गया। फिर वहाँ पे गया, फिर केस प्रेजेंट की, केस में बताया कि नेगेटिव हिस्ट्री क्या क्या होता है। वहाँ पे भी नेगेटिव हिस्ट्री में मैं पूरा करके गया था कि वोमिटिंग होने पे क्या क्या हो सकता है, गैस्ट्राइटिस, फिर GI ब्लीडिंग, फिर उसके बाद GERD हो सकता है, या फिर UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। ये मतलब अगर एब्डोमिनल पेन हो तो ये हो सकते हैं। पर वहाँ पे जाके मेरा ऐसा केस था कि 2 मंथ से उसको एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग था 2 मंथ से। तो मैम ने बोला कि 2 मंथ से वोमिटिंग होने के लिए क्या मतलब क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं आप। तो मैं ब्लैंक, I'm not gonna judge your journey. मुझे समझ में नहीं आया। मैंने तो मतलब एक्यूट वाले किए थे सारे की, वॉमिटिंग एक्यूट हो तो GERD हो सकता है, UTI हो सकता है, ऐसे ऐसे। तो मैं ब्लैंक, मैंने बोला ट्यूमर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम उतना ही आया मुझे, उसके आगे कुछ आया नहीं। तो मैम ने बोला कि अल्सर्स भी हो सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे मैम ने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद ऐसे पूरा रीड करके लास्ट तक मतलब एग्जामिनेशन तक पढ़ा। उसके बाद मैम बोली कि नीजर रिफ्लेक्स जो होता है छोटे बच्चों में करना पड़ता है CNS एग्जामिनेशन में। तो ऑस्की का क्वेश्चन था, ऑस्की यानी कि OSC, ठीक है, ऑस्की का क्वेश्चन था। और ऑस्की में नीजर रिफ्लेक्स से था, और उसके लिए लगता है हैमर जो एक होता है मेडिकल में, हैमर लगता है, और वो हैमर ही मेरे पास नहीं है। तो मैम बोला सॉरी मैम, हैमर नहीं है। मैम बोली आया क्यों है फिर तू, आया कैसे? मैम बोला कि फर्स्ट हैमर की वजह, हैमर लेने के लिए टाइम वेस्ट मत कर, वापस मत जा। और बस कि ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट में अगर अभी अभी डायग्नोसिस हुआ है तो काउंसिल कैसे करेंगे। तो मैं बोला कि ऐसे ऐसे हर रोज दवाई खाना पड़ता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर मैम थोड़ी थोड़ी खुश हो गई। वहाँ पे लगा कि फेल तो नहीं हो गए भाई, ठीक है पास हो जाएंगे। फिर भी पता नहीं भाई, पीडियाट्रिक्स वाले फेल भी हो सकते, पास भी हो सकते, पर पोस्टलैंड है यहाँ पे तो फेल नहीं करेंगे। ड्यूटी में देखते हैं अगर क्या कुछ हुआ तो। थैंक्स, लव यू फॉरएवर।